यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी सेक्शन में, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को आज हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और कल हमने देखा हुआ था जीएस का क्वेश्चन पेपर, जो 140 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो जिन लोगों ने भी क्लास नहीं देखी हुई कल की, जाके जरूर देख लीजिएगा। आरओ के क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करेंगे हिंदी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पूछे गए हैं आरओ में। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट वे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो विपरीतार्थक का मतलब हो गया यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है, राइट। तो इसमें ऑप्शन ए लिखा है अनउर्वर, ऑप्शन बी लिखा है आविर्भाव, और इसमें ऑप्शन सी लिखा है प्राकृत, और ऑप्शन डी लिखा है कृत्रिम। ठीक है, तो देखिए नैसर्गिक का मतलब होता है क्या, यानी कि इसका आपको उल्टा बताना है। इसका मतलब होता है कृत्रिम, इसका अपोजिट होता है कृत्रिम। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बाकी ऑप्शन ये तो लग ही रहा होगा हल्का फुल्का कि अनउर्वर मतलब उर्वर हो गया, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। आविर्भाव तिरोभाव। ठीक है, तो इसमें नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक शब्द क्या है वो है कृत्रिम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, तो आपको इसमें यह बताना कि कौन शुद्ध तरीके से लिखा गया है। आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक या अधिकारक। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस तो आप अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, कहीं ना कहीं शब्दों को आपने जरूर देखा होगा, तो उससे भी आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें आधिकारिक शब्द सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जो तुरंत तुरंत कविता बना ले उसको हम क्या कहते हैं, क्या हम उसको सुकवि कहते हैं, या रस सिद्ध कवि कहते हैं, या महाकवि कहते हैं, या आशु कवि कहते हैं। तो ये वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए शब्द आता है आशु कवि। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। आपने सिलेबस देखा ही होगा, हमने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है डिटेल में आरओ का। तो अगर आप लोग सिलेबस को देखना चाहें तो क्लास जरूर देख लीजिएगा ये वाली। इसमें हमने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, टॉपिक वाइज, यानी कि कहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, और सोर्स भी बताया हुआ है। जो जिन भी दोस्तों ने क्लास नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया हुआ है हिंदी का, यानी 6 टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्यायवाची पूछा गया है वसुधा का, विपुला, धेनुका, शर्वरी या पयस्विनी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें वो जो वसुधा है इसकी पर्यायवाची क्या होती है, विपुला। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वसुधा तो आपको हो सकता है विपुला आपने ना सुना हो, लेकिन वसुधा किसका होता है, ये भूमि का होता है, जमीन हो गया, धरा, अचला, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, वसुधा के। ठीक है, करपट का तद्भव क्या है। तो ये तत्सम लिखा गया है, आपको इसको बताना है तद्भव। देखिए तत्सम और तद्भव का मतलब सही गलत नहीं होता। ठीक है, तत्सम जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, और तद्भव जो उसका हिंदी में रूपांतर करके प्रयोग किया जाता है वो तद्भव कहलाता है। तो करपट का तद्भव रूप क्या होगा, इसमें से कपट, कपूर, कारपेट या कपड़ा। हो सकता है उल्टा पूछ लेता है कि तत्सम दे करके तद्भव पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा, तो करपट का जो तद्भव होता है उसको हम बोलते हैं कपड़ा। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि तत्सम तद्भव का मतलब सही गलत नहीं होता है। ठीक है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या होता है आपको पता ही होगा, परिभाषा है ना, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो खेलना से शब्द कौन सा विशेषण बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी हो गया, इसमें सारे ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। क्या खेलना से दयालु बनेगा, या खिलाड़ी बनेगा, या फिर कृपालु बनेगा, या धार्मिक बनेगा। तो ये क्वेश्चन तो इजी हो गया है कि खेलना से क्या बनेगा विशेषण, तो इससे क्या बनेगा, खिलाड़ी ही बनेगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची पूछा है चंद्रहास, इसमें हो जाएगा तीर या भाला, तलवार या फिर धनुष बाण। तो चंद्रहास का इसमें पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, चंद्रहास का मतलब होता है तलवार। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है, जैसे खड़ग होता है, कृपाण भी होता है इसमें, और शमशीर, ये सब तलवार के पर्यायवाची होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसके लिए आप इसको वाक्य प्रयोग करके भी देख सकते हैं, है ना, सेंटेंस बना करके। काफी सारे तरीके हैं इसको पहचानने के। तो विशेषण अगर आपको नहीं पता है कि हाँ मतलब पहचाने कैसे, तो उसका आप शब्द में प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए उन शब्दों का। उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेषण नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है कि अकूत, अचार, अचंड या अकर्ण। तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें जो अचार है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये विशेषण नहीं है। बाकी अकूत, ये अकर्ण, अचंड, ये सब क्या है, ये विशेषण है। अकूत धन हो गया तो धन नाउन हो जाएगा, यहाँ पे अकूत इसका विशेषण हो जाएगा। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? अब विशेषण तो ठीक है, इससे आपको बताना कि कौन से प्रकार का विशेषण है। 100 गुना लंबा, क्या ये गणनावाचक है, या क्रमवाचक है, या आवृत्तिवाचक है, या फिर संपूर्णतावाचक है? ठीक है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 100 गुना लंबा, 100 गुना मतलब क्या हो गया कि ये आवृत्तिवाचक, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने हिंदी पढ़ लिया होगा, विशेषण के प्रकार, उसकी परिभाषा, उनके लिए पेपर इजी है क्वेश्चंस। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, है ना। इजी है, कोई टफ नहीं है। बाकी हिंदी की क्लास हम जरूर लेके आएंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाएंगे प्रैक्टिस सेट में, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसमें आपको बताना है कि 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, आवृत्तिवाचक जो होता है विशेषण, इसकी पहचान क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? तो इसमें क्या होता है कि शब्दों के जो माध्यम से क्रम और गणना का बोध होता है। ठीक है, आवृत्ति में क्या होता है, शब्दों के माध्यम से क्रम या गणना का बोध होता है, उन्हें आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गुना हो गया, ठीक है, 100 गुना हो गया, ये सब चीजें। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पे आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो इसमें आपको बताना है कि प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक, सॉरी, ठीक है, यानी अपोजिट बताना, सीधी सीधी बात ही है। तो प्रथम का इसमें क्या हो जाएगा? प्रधान, अंतिम, गौड़ या प्रत्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें प्रथम का अंतिम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है? अब इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। इसके लिए आपने वाक्य पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस इसीलिए हम सॉल्व करवा रहे हैं कि आप देख लीजिए क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है या उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सबसे जो फायदा मिलता है उसका फायदा यही है। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आप ये देख लेंगे कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो किस एंगल से पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। अगला कह रहा है कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो और आपकी आयु 40 वर्ष है। अब आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही है। तो देखिए इसमें उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, इसमें ऑप्शन बी है, वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? तो जो संपत्ति उत्तराधिकार में मिली उसको क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं, या फिर उत्तराधिकारित्व बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं, या परिसंपत्ति बोलते हैं। तो जो संपत्ति हमको कहाँ पे मिलती है? उत्तराधिकार में मिलती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिक्त बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम रिक्त बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। करा कि 4 का पर्यायवाची शब्द है, एक सेकेंड, सॉरी चोर लिखा है। ठीक है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खनक, उदक, धूसर या फिर थलचर। तो चोर का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से पर्यायवाची इसका इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चोर का पर्यायवाची क्या होता है? खनक होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? तस्कर भी होता है, इसके अलावा रजनीचर भी होता है, मोसक भी होता है, और इसके अलावा कुंभिल होता है, साहसिक होता है। ये सारे चोर के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से केवल विशेष्य है, केवल विशेषण है, या विशेषण और विशेष्य दोनों है, या उपयुक्त में से एक भी नहीं है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि क्या पांडु शब्द का प्रयोग हम विशेषण के लिए कर सकते हैं, या विशेष्य के लिए कर सकते हैं, या दोनों के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये विशेषण भी है और विशेष्य भी है, दोनों है। ठीक है। पांडु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम इसका यूज हम करेंगे विशेषण के अर्थ में तो उसकी मीनिंग हो जाती है हल्का, यानी कि जो लाइट कलर यानी कि धूमिल या हल्का रंग के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जो महाभारत में इनका जिक्र किया गया ना पांडु, तो वहां पर संज्ञा होने के लिए, तो यानी कि विशेष, विशेष मतलब संज्ञा ही होता है। ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषता किसकी बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यानी कि पांडु शब्द संज्ञा यानी विशेष भी है और विशेषण भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। अब आपको बताना है नुपुर, कवयित्री, स्मरण, स्मरण या परिस्थिति। तो यह तो आपको लग ही रहा होगा कि गलत ही है, क्योंकि इनसे आप वाकिफ होंगे, ऑप्शन डी वाला। बाकी क्वेश्चन 16 का बाकी देख लीजिए। इसमें शुद्ध पूछा है तो ये कवित्री है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये वाला शब्द काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है, तो परीक्षा, 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 तो ये भी शब्द से आप वाकिफ होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परीक्षा, ये सही है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो जो बिना पलक झपकाए लगातार ऐसे देखते रहे इसको क्या बोलते हैं, देखते रहना, या निर्निमेष, या फिर चकित, या फिर बी पलक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि बिना पलक झपकाए यानी कि निर्निमेष कहा जाता है इसको। ठीक है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अनुरक्ति क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या हो जाएगा, इसका होता है विरक्ति। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है। मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। देखिए इन सारे क्वेश्चंस को, जो 60 क्वेश्चन है, जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना है या कुछ समझना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उस टॉपिक पर हम क्लास जरूर लेंगे, वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है। और मुझे आशा क्या, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस क्लास को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये वाक्य आपने सुना भी होगा, है ना, काफी जगह जहाँ पे बिना टिकट आप गए होंगे, तो बिना टिकट यात्रा क्या है, दंडनीय है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसके लिए एक शब्द है। देखिए जब आप पढ़ेंगे ना वाक्यों में शुद्धि अशुद्धि का, तो आप वहां पे पढ़ेंगे कि कोई शब्द गलत क्यों है और कोई शब्द सही क्यों है, सॉरी कोई वाक्य सही क्यों है, कोई वाक्य गलत क्यों है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हाँ ये सही है तो सही क्यों है और ये गलत है तो गलत क्यों है, तब तक आप जो है इसके आंसर को फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना, कि हाँ पढ़ करके देख रहे हैं कि हाँ ये वाक्य सुना सुना सा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हाँ इसका क्या तरीका होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का, ये जो स्टेटमेंट क्यों गलत है, अगर आप ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अब तो सुना सुना सा है ये आस्तिक, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेष, यानी आपको बताना है इसमें से विशेष से कौन सा है, विपन्न, विशिष्ट, वादी या मानस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मानस, यानी कि ये विशेष है। ठीक है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, इसका विशेषण बनेगा मानसिक। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अनुग्रह का विग्रह, आग्रह, परिग्रह या संग्रह। तो अनुग्रह का उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें विग्रह हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विग्रह सॉरी। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, आपको बताना है। आपत्ति का विपत्ति, या आवर्षण का अनावर्षण, आदृत, तिरस्कृत, गणतंत्र, जनतंत्र। अब चारों में से सही एक ही है, बाकी 3 गलत है। ठीक है। आपको सही वाला बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आदृत और तिरस्कृत, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, यह तद्भव शब्द है, आपको बताना है इसका तत्सम कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ये
ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाथ के लिए क्या आता है, हाथ के लिए हस्त होता है। ठीक है, हार का हारी होता है और हंसी शब्द का तत्सम रूप हास्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें थोड़ा सा कट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे क्वेश्चन था, मैं लिख दे रही हूँ। इसमें क्वेश्चन था, आपको बताना है आधुनिक का, एक सेकेंड, आधुनिक का आपको बताना है इसमें विलोम। ठीक है, आधुनिक का विलोम बताना है आपको। तो आधुनिक का इसमें देखिए दिख रहा है, आधुनिक का विलोम बताना है समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। तो इसमें आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, आधुनिक मतलब प्राचीन होता है, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। तो ये क्वेश्चंस जो आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, यानी कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं युधिष्ठिर। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीव का पर्यायवाची क्या है, वचन, ध्वनि, रसना या जीव। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जीव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रसना। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, काला कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, विधेय विशेषण है, क्रम बोधक है या विशेष विशेषण है। तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें ये कौन सा है, ये विधेय विशेषण है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विधेय विशेषण का मतलब होता है जो शब्द किसके किसके बीच में आए, विशेष के बीच में और क्रिया के बीच में। ठीक है, तो ये काला जो है, ये देखिए काला किसके लिए आया है, घोड़े के लिए आया है। घोड़ा क्या है, विशेष से है यानी कि संज्ञा है, और ये वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। तो विशेष के और क्रिया के बीच में जो विशेषण आता है उसको हम बोलते हैं विधेय विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है, गणनावाचक, क्रमवाचक, वाचक विशेषण या फिर समुदायवाचक विशेषण। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्रम के अनुसार जो है गणना का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्रमवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है कि तिमिर का पर्यायवाची है, तो तिमिर मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है, रात्रि होता है, अंधकार होता है, फिर सूर्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुताशन पर्यायवाची शब्द है, हुताशन किसका है, अग्नि का है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अग्नि हो गया, दहन हो गया, है ना, ज्वाला, आग, ये सब, अनल, पावक, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना है यहाँ पे, बाकी 3 सही हैं, एक गलत है। तो याज्ञवल्क, हस्तक्षेप, सदृश, गृहिणी। देखिए जब भी आप शब्द को पढ़ें उसका जो अक्षर होता है उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते भी चीजें अच्छे से यानी समझ में आएगी, हाँ क्या गलत है क्या सही है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो याज्ञवल्क है ये गलत है, बाकी तीनों ये सही है। याज्ञवल्क अशुद्ध है, इसका क्या होता है, इसका होता है वाग याज्ञवल्क्य, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। चौथा का जो है तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, चतुष्पद, चतुष्काठ, चतुष्क या चतुर्थ। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, चतुर्थ सही हो जाएगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होगा, अश्व, तुरंग, घोटक या बाजी। अब इसे आपको तत्सम बताना। देखिए इसमें आपको पता होगा कि अश्व का मतलब भी घोड़ा होता है, घोटक हो गया, तुरंग हो गया। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, घोटक। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे घोड़ा के पर्यायवाची हैं लेकिन इसका तत्सम क्या होता है, घोटक होता है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विलीन इसमें आपको अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। तो आवर्तक का प्रवर्तक, आवृत, अनावर्तक या प्रकर्षक। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आवर्तक का होता है अनावर्तक। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए शब्द क्या आता है, उसके लिए शब्द आता है
विशेषज्ञ यानी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? औरत, आराधना, पार्वती या देवांगना। तो 39 इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसमें औरत का पार्वती, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? पार्वती। निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो चंचरीक किसका पर्यायवाची है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चंचरीक आपने पढ़ा होगा, ये ऑप्शन बी भ्रमर हो जाएगा। इसमें भंवरा या भृंग, मधुप होता है, मधुकर होता है, बिटप होता है, ये सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। गोधूम का तद्भव क्या है? गोत, गेहूं, गोद या गोह। क्वेश्चन नंबर 41। तो गोधूम का गेहूं होता है, ऑप्शन सी। आपने ये पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता में, इस शब्द को आपने सुना होगा हिस्ट्री में। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो अनिश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है? तो इजी क्वेश्चन है। 42 अनिश्चय है, कोई आदमी आया है, मुझे नहीं पता है कौन सा है, निश्चय ही नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा इसमें। गौरव का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गौरव का हो जाएगा इसमें लाघव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या है? तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष हो जाएगा, सीधी सी बात है, जहर, विष। ठीक है, आगे कह रहा है कि सदाचार का विलोम क्या है? तो सदाचार का विलोम कदाचार, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको बताना है इसमें कि तद्भव शब्द कौन सा है। क्वेश्चन 46, तो इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव बताना आपको, अंगना, अंगी, गयंद या वानर। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये गयंद क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अभी हमने बार बार कहा कि तद्भव तत्सम मतलब सही गलत नहीं होता है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, और तद्भव वो शब्द होता है जो संस्कृत के उन्हीं शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो तद्भव शब्द इसमें गयंद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो तोला जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं परमेय, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? जो कम बोलता है उसको हम बोलते हैं ये मृतभाषी। मृदभाषी, अभाषी, बहुभाषी गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मृतभाषी जो कम बोलता हो। निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49। तो तद्भव इसमें क्या हो जाएगा? बलवान, चमचा, आसमान या बांझ। तो इसमें ऑप्शन बी बांझ जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है वंध्या। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है वंध्या। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोग जा करके प्लीज जो कल हमने क्लास ली हुई थी जीएस सेक्शंस की, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने 140 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो आपको उसको देखने का दो फायदा है। एक तो ये कि आप क्वेश्चंस का फॉर्मेट देख लेंगे आंसर के साथ में, और आंसर उसमें जो भी आयोग ने माना हुआ है उसको हमने बताया हुआ है। और इसके अलावा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, और आप ये भी जान जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बनता है। दूसरी बात ये कि हमने आर के सिलेबस पर एक क्लास ली हुई है डिटेल में टॉपिक। आप जाकर उसको थोड़ा सा 10-5 मिनट देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्लास हमारे लिए फायदे वाली है तो उसको क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी जो मेहनत है आधी हमने कर दी है, यानी कि आपको सिर्फ पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें ये हमने बता दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा उसको दोस्तों के बीच में। चलिए आते हैं टॉपिक पे। इसमें क्या कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसको हम क्या बोलते हैं? जिसकी आशा ही ना की गई हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51। तो शुद्ध वर्तनी इसमें किसकी है? अधीन, आधीन या अधीन या आधीन। तो ऑप्शन बी इसमें अधीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है इसमें? ये रिपीटेड है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 52 में पूछ रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है? नग्न, द्राक्षा, दक्षिण या दाढ़ी। तो ये इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी सब आपको देख के लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा संस्कृत के शब्द लग रहे हैं, जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आपको बताएं इसमें तत्सम कौन सा है? जोगी, जमाई, जोबन या यौवन। तो क्वेश्चन 53 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो ये तत्सम पूछा है, जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको, वरना पता चले आपने पृथ्वी देखा, पर्यायवाची देखा, फटाक से लगा दिया, लेकिन यहाँ पूछा कौन सा नहीं है। तो इसमें इला, अचला, अचल और अवनी,
तो क्वेश्चन 54 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपको बताया कि पृथ्वी का पर्यायवाची भू होता है, भूमि होता है, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। देखिए 2 बार आ चुका है, एक नहीं वाला, एक ही पेपर में। तो एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो क्या है? आपको इसमें ये बताना है एक्चुअली में कि इसमें विशेषण अशुद्ध है, यानी जो 4 वाक्य दिए गए हैं, तो इसमें सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। तो एक वाक्य में विशेषण क्या है, अशुद्ध है। तो क्वेश्चन 55 का आपको लग ही रहा होगा कि सुंदरी लड़की, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये गलत है। तत्सम शब्द कौन सा है, पंक्ति, पंदरा, पंख, पंगत। जहां भी आपको लगे तत्सम पूछा, आप सोचिए वहां पे क्या इसमें संस्कृत का शब्द कौन सा है, ठीक है। बाकी आप उसको क्या कीजिए, इलिमिनेट कर दीजिए। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, पंक्ति, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बतानी है, अचेनता, चिन्ह, अनधिकार, अनुकूल। 57 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अनुकूल शब्द क्या है, ये सही है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में ये बात फैल गई। आपको बताना कौन सा शुद्ध है। तो 58 का आंसर इसमें उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए जब 2 शब्द हों तो इसमें जो ये यूज किया जाता है, ये देखिए पीती है नहीं बल्कि पीते हैं हो जाएगा। तो ये रीजन होता है कि क्वेश्चन क्यों गलत है, ये भी गलत है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना आपको, पूजनीय, प्रामाणिक, तत्कालिक या पैतृक। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें प्रामाणिक शब्द क्या है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। लास्ट क्वेश्चन, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं विशेष। ध्यान दीजिएगा, फटाक से आप विशेषण मत लगाइएगा। जिसकी पूछ रहा है, जो नहीं पूछ रहा है। तो अगर पूछता जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही हिंदी की क्लास, जो हमने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। 2021 का क्वेश्चन पेपर था ये। इसके अलावा बाकी जो भी पेपर हुए हैं, इसमें दोबारा पेपर कराया गया था, शायद 16 वाला 20 में कराया गया था। जो भी कराया गया है, जितने क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं एग्जाम में, उन सबको हम सॉल्व कराएंगे। तो क्लास को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। तो चलिए आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जीएस के क्वेश्चन के साथ जो पूछा गया था नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।